दर्शकों, महामृत्युंजय मंत्र के बारे में तो लगभग सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों हुई? अगर नहीं तो सब जानेंगे इस वीडियो में। आखिर इस शक्तिशाली मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई? हम जानते हैं आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं होगा। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि भोलेनाथ के इस महामृत्युंजय मंत्र की कैसे उत्पत्ति हुई और इसके उच्चारण से मानव को क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार मृकंड नामक एक ऋषि शिवशंकर के अनन्य भक्त थे। वो उनकी बहुत ज्यादा पूजा अर्चना करते थे। असल में उन्हें कोई संतान नहीं थी। वो जानते थे कि देवों के देव महादेव अगर उन पर प्रसन्न हो जाएंगे तो उन्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। यही मन में विचार कर उन्होंने शिव को खुश करने के लिए घोर तप किया और जो वो चाहते थे वो हुआ। भगवान शंकर उनकी तपस्या से खुश हुए और उन्हें दर्शन दिए। जब उन्होंने मृकंड को वरदान मांगने के लिए कहा तो ऋषि ने पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। भगवान शंकर ने उन्हें विधान के विपरीत जाकर उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दे डाला। लेकिन भगवान शंकर ने उसे चेतावनी देते हुए कहा कि इस खुशी के साथ साथ दुख भी होगा। मृकंड ऋषि ने फिर भी उनके वरदान को स्वीकार किया। भोले शंकर के वरदान से ऋषि को पुत्र प्राप्त हुआ जिनका उन्होंने मार्कंडेय नाम रखा। ज्योतिषियों ने जब इस बालक की कुंडली देखी तो उन्होंने ऋषि और उनकी पत्नी को बताया कि ये विलक्षण बालक कल्पायु है, यानी इसकी उम्र केवल 12 वर्ष ही है। इतना सुनते ही ऋषि की खुशी दुख में बदल गई, लेकिन उन्होंने धैर्य रखते हुए अपनी पत्नी को समझाया कि जिस भोलेनाथ ने इन्हें वरदान के रूप में भेंट किया है वही इसकी रक्षा भी करेंगे। धीरे धीरे मार्कंडेय ऋषि बड़े होने लगे। उन्होंने अपने पिता से शिव मंत्र की दीक्षा ग्रहण की। एक दिन उनकी माता ने दुखी होकर अपने पुत्र को बता दिया कि वे अल्पायु हैं और उसकी मृत्यु 12 वर्ष में हो जाएगी। जब बालक मार्कंडेय को ये पता चला तो उन्होंने मन ही मन ये प्रण कर लिया कि वे अपने माता पिता की सुख व खुशी के लिए भोलेनाथ से दीर्घायु का वरदान प्राप्त करेंगे। ऐसा विचार कर उन्होंने एक मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर इस मंत्र का जप करने लगे। आपको बता दे वो मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, जिसे हम सभी महामृत्युंजय मंत्र के नाम से जानते हैं। मान्यता है कि जब यमदूत उन्हें लेने आए तो बालक मार्कंडेय भगवान शंकर की आराधना में मग्न थे, तो वो उनके अखंड जाप के संकल्प के पूरे होने की इंतजार करने लगे। लेकिन थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए और यमराज को बताया कि वे बालक तक पहुंचने का साहस नहीं कर पाए। इस पर यमराज को क्रोध आ गया और कहा कि मृकंड के पुत्र को मैं स्वयं लेकर आऊंगा और उसे लाने के लिए निकल पड़े। जब वह वहां पहुंचे तो बालक मार्कंडेय जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग से लिपट गया। यमराज ने उसे शिवलिंग से खींचकर ले जाने की कोशिश की, तभी जोरदार हुंकार से मंदिर कांपने लगा और शिवलिंग से महाकाल प्रकट हो गए। उन्होंने क्रोधित होकर यमराज से कहा, तुमने मेरी साधना में लीन भक्त को
परेशान करने का साहस भी कैसे किया। इसके बाद यमराज महाकाल के क्रोध के डर से कांपने लगा। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं आपका सेवक हूं और आपने ही जीवों से प्राण हरने का हक मुझे दिया है। इतना सुनते ही भगवान का क्रोध थोड़ा शांत हो गया और तो बोले कि हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं अपने इस भक्त की स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं इसे दीर्घायु होने का वरदान देता हूँ, इसलिए तुम इसे नहीं ले जा सकते। इसके बाद यम ने शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु, आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। मैं आज क्या कभी भी आपके भक्त मार्कंडेय द्वारा रचित महामृत्युंजय का पाठ करने वाले को त्रास नहीं करूंगा। तो इस तरह महाकाल की कृपा से मार्कंडेय दीर्घायु हो गए और उन्होंने एक ऐसे मंत्र की रचना की जिसका पाठ करने काल तक को भी हराया जा सकता है और उसकी अकाल मृत्यु कभी नहीं हो सकती।